ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ध्यान ही उस देव को प्रसन्न करता है और उसी से परमानंद प्राप्त होता है और किसी प्रकार से वह आत्मदेव नहीं प्राप्त होता। हे भगवान शंकर वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे थे, तब वशिष्ठ ने प्रश्न किया था कि लोगों के उद्धार का कोई आप ही देवादिदेव महादेव हैं, उपाय बताएं ताकि शीघ्र लोगों का मंगल हो। मन की आदत है सुख के लिए बाहर विकारों में भटकता है, आत्मदेव परमेश्वर का सुख उन्हें मिले। तब भगवान शिव ने कहा कि वो परमात्मा का ध्यान ही उस आत्मदेव को प्रसन्न करता है, उत्तम उपाय है। परमेश्वर का ध्यान महान पुण्य को देने वाला है और महान सुख को उभारने वाला है। हाँ जी। हे मुनीश्वर, मूढ़ भी इस प्रकार ध्यान से उस ईश्वर की पूजा करे तो त्रयोदश निमेष में जगत दान के फल को पाता है। 17 निमेष के ध्यान से प्रभु को पूजे तो अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता है। 13 निमेष वो परमेश्वर के ध्यान में विश्रांति पाए तो जगदान के फल को पाता है। 17 निमेष परमात्मा के ध्यान में विश्रांति पाकर उस परमेश्वर की जो अंतरंग पूजा करे तो वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ आदि के फल को पाता है। जिन संतों के दर्शन करने से संसारी लोगों के पाप ताप निवृत्त होते और उन्हें सुख शांति और उल्लास मिलता है, जो संतों के दर्शन दूसरों को पावन करते, वे संत भी उस परमात्मा ध्यान से स्वयं पावन होते और दूसरों को पावन करने का सामर्थ्य लाते। वे ऐसे परमेश्वर देव हैं। जो किसी में द्वेष बुद्धि करता है, दूसरों के लिए नफरत करता है, उसका अंतःकरण परमेश्वर के ध्यान में भी नहीं लग सकता। आजकल तो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। जातिवाद के जहर से देश का बड़ा भविष्य खतरे में पैदा, देश के लिए खतरा है। धर्मांतर और जातिवाद देश के लिए अभिशाप है। सवर्णों को, दलितों को भड़काया जा रहा है, सवर्णों को अलग से क्या क्या कैसा है। दलित फलित क्या, सब एक भारत माँ के संतान है। सबका मंगल, सबका उद्धार, सबका कल्याण। सम्यक प्रकार की क्रांति संक्रांति, दूसरों को दबोच के दूसरों में नफरत पैदा करके उत्थान होना, ये टिकता ही नहीं हो। दूसरों को दबाकर उन्नत होने वाला खुद भी टिक नहीं सकता। समगच्छध्वम संवदस्थम, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो, मन से मन मिलाकर आगे बढ़ो, दिल से दिल मिलाकर, विचार मिलाकर आगे बढ़ो। दूसरे को दबोच के सताकर आगे बढ़ने वाले आगे क्या, वो फिर कोई गहरी खाई में रावण की नाई, हिटलर सिकंदर की नाई छू हो जाते। तो ये परमेश्वर का ध्यान है जो चित्त में नफरत का दुर्गुण हटा देता है। नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे किताब और लेख हैं कि कईयों को किसी के लिए नफरत पैदा हो रहा है। हाँ जी। हे राम जी, भेद कष्ट दृष्टि का त्याग और नाश करो। जब भेद दृष्टि नष्ट होगी तब ऐसा आत्मानंद प्रकट होगा जिस आनंद के पाने से अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी अनिष्ट जानकर त्याग दोगे। हनुमान के पास अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य था, लेकिन हनुमान जी वो आत्म सुख पाने के लिए राम जी की बिन शर्ती शरणागति लिए और सेवा की, और राम जी की कृपा और उपदेश से आत्मा परमात्मा के सुख को पाए। अष्ट सिद्धि छोटा बन जाना, बड़ा हो जाना, ये तो माणिकनाथ जोगी के पास भी था। उसी के नाम से माणिक चौक चल रहा है, अभी उनकी समाधि भी है।
माणिकनाथ जोगी ने मंत्र जाप से ये और साधना से ये सिद्धियां पाई थी, लेकिन आत्म सिद्धि के आगे ये सिद्धियां भी छोटी हो जाती, तुच्छ हो जाती। हे मुनीश्वर, जो दिन भर उस ईश्वर का ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। यही परम योग है, यही परम क्रिया है और यही परम प्रयोजन है। हे मुनीश्वर, जो ये परम पूजा करता है वह परम पद को पाता है, उसको सब देवता नमस्कार करते हैं। ऐसा आत्मज्ञानी महापुरुष को देवता लोग नमस्कार करते हैं, दूसरों की तो बात क्या। यक्ष गंधर्व किन्नर उसका दीदार करके अपना भाग्य बना लेते हैं।